दोस्तों, हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम व्यक्ति का इस क्लास में आज कवर करने वाले हैं। रात दिन एक करके आप इसे रट लेंगे और मैं बहुत ही मेहनत के साथ आपके सामने लेकर के आया हूं। इसलिए नेट, जीआरएफ, बीटेट, एस्टेट सभी शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लेखक कौन है? क्वेश्चन पूछ रहा है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लेखक तो ग्रासदा त्रासी। ठीक है। राजभाषा आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर खेर थे। हिंदी का प्रथम कोशाकार कौन थे? अमीर खुसरो, जिसे खालिक बारी थे। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम सभापति कौन थे? तो प्रेमचंद 1936 में संबोधित किए थे। ठीक है, सभापति बने थे। देवनागरी लिपि सुधार समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ कौन है? तो इश्तेवार द लिटरेचर, ये हिंदुस्तानी था जो फ्रेंच भाषा में था। बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिक कह देगा कि सच्चे अर्थों में, तो सच्चे अर्थों में बोलेगा तो उसका अर्थ मतलब हो जाएगा मॉडर्न वर्नाकुलर ऑफ लिटरेचर। ठीक है, ये हो जाएगा सच्चे अर्थों में इतिहास। लेकिन यदि आपसे पूछेगा केवल सिंपल सी बात कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन है, तो इश्तेवार द लिटरेचर, ये हिंदुस्तानी। नगरी लिपि सुधार समिति के प्रथम सभापति कौन थे? तो गांधी जी थे। आधुनिक हिंदी का प्रथम दलित कवि हीरा डोम है, भूलेंगे नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम विश्व सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो नागपुर में हुआ था 10 से 12 जनवरी को 1975 ईस्वी में। किस लिए हुआ था? तो हिंदी को लेकर के हुई थी। प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। हिंदी साहित्य में रचित हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथम ग्रंथ कौन है? शिव सी सिंगर, जो शिव सी सरोज के द्वारा लिखी गई थी। हिंदी भाषा में, ठीक है, पूछ रहा है हिंदी भाषा में रचित हिंदी साहित्य का इतिहास है जो कि प्रथम ग्रंथ माना गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास किसने किया था? तो मिश्र बंधु ने किया था। किस आधार पर? इतिवीरात्मक ग्रंथ लिखा है। ठीक है, इस आधार पर प्रथम मिश्र बंधु विनोद ने किया था। लेकिन यदि पूछेगा हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहासकार कौन है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन साहब थे। ठीक है। सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं नामांकन करने वाले कौन हैं? तो जॉर्ज ग्रियर्सन साहब थे। हिंदी साहित्य के मुख्य प्रवृत्ति एवं कालक्रम के आधार पर हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन एवं नामांकन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और यह सर्वमान्य माना गया है। सभी लेखकों ने इसे स्वीकार किया है, क्योंकि इन्होंने साहित्य के मुख्य प्रवृत्ति के आधार पर, कालक्रम के आधार पर और हिंदी साहित्य के काल विभाजन को ध्यान में रखते हुए किए हैं। ठीक है, सभी दृष्टि से। प्रथम भारत और भारतीय पुरस्कार प्राप्तकर्ता महादेवी वर्मा जी। साहित्य अकादमी से पुरस्कृत प्रथम महिला कृष्ण सोबती। हिंदी साहित्य इतिहासकार सुनिश्चित और सुव्यवस्थित एवं वैज्ञानिक ढंग से वर्गीकरण करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन थे? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किस आधार पर? तो हिंदी साहित्य का सुनिश्चित एवं सुव्यवस्थित एवं वैज्ञानिक ढंग से, ठीक है, तीनों दृष्टि से, तीनों मापदंड पर ये आचार्य रामचंद्र क्या खरे उतरते हैं, इसलिए इनका मान्य सर्वमान्य माना गया है। खड़ी बोली के विकास का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन है? तो खड़ी बोली का प्रथम इतिहास ग्रंथ 1941 में ब्रजरतन दास के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, वह पुस्तक का नाम था हिंदी साहित्य का इतिहास। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है? तो प्रिय प्रवास हरियोध के द्वारा लिखी गई थी। हिंदी साहित्य का प्रथम बड़ा महाकाव्य क्या? पद्मावत। ठीक है। चौपाई या दोहा का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किए थे? तो सरहप्पा किए थे। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी सरहप्पा स्वयंभू देकर के आपको चकमा दे देगा परीक्षा हॉल में। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकवि कौन है? चंद्रबर दाई। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वी रासो, जो कि बहुत सारे कवि इसे प्रमाणिक भी मानते हैं, बहुत सारे लोग अप्रमाणिक मानते हैं। हिंदी का प्रथम रचना साहित्य कौन है? श्लोकाचार है, जो देवसेन कृत के द्वारा लिखी गई थी। अल्लाह खंड का सर्वप्रथम प्रकाशन कहाँ हुआ था? तो कलेक्टर चार्ल्स इडियट ने के द्वारा 1865 ईस्वी में करवाए थे। गोरखनाथ की वाणियों को प्रथम संग्रहकर्ता कौन था? पीताम्बर दत्त बटवाल। प्रथम जैन कवि देवसेन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हिंदी का प्रथम साहित्य रचना श्लोकाचार देवसेन कृत है।
हिंदी के प्रथम कवि और प्रथम सिद्ध कवि कौन है? तो सरहप्पा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ से दोनों। अपभ्रंश का प्रथम कवि कौन है? स्वयंभू भी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन छोटा है लेकिन बहुत ही डाउट में रखने वाला क्वेश्चन है। अपभ्रंश का प्रथम कड़वकबद्ध काव्य पाँव चरू स्वयंभू के द्वारा लिखी गई थी। अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य कौन है? उपदेश रसायन है, जो जिंदल सूरी के द्वारा लिखी गई थे। जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ उपदेश रसायन जिंदल सूरी के द्वारा लिखी गई थी। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ कौन है? पंच पांडव रास। हिंदी कवियों के विषय में जानकारी देने वाला प्रथम पुस्तक कौन है? तो भक्तमाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा कभी भी तो आप लगाएंगे भक्तमाल को। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पे मिला था? तो श्वेतांबर उपनिषद में, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसी आज के क्लास सभी क्वेश्चन जो है से मोस्ट है। हिंदी में रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ कौन है? हितरंगिणी है, कृपाराम के द्वारा लिखी गई थी। हिंदी में काव्य शास्त्र की प्रथम पुस्तक साहित्य लहरी है। हिंदी का प्रथम पौराणिक प्रबंध काव्य कौन है? पद्मचरू। हिंदी काव्य में प्रथम बारहमासा का वर्णन विशलदेव रासो ने किए थे। खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो। अवहट का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? तो विद्यापति कृतिलता में किए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, झारखंड पीजीटी में यह पूछा हुआ था। ठीक है, आधुनिक खड़ी बोली का प्रथम कवि कौन है? श्रीधर पाठक है। पृथ्वी रासों को सर्वप्रथम अप्रमाणिक मानने वाला व्यक्ति बुलर था, यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे पूछा है अप्रमाणिक मानने वाले, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी अप्रमाणिक मानते हैं और जाली मानते हैं। हजारी प्रसाद वगैरह, द्विवेदी जी वगैरह, ये सब जाली मानते हैं। सर्वप्रथम मुकरियाँ लिखने का श्रेय किनको जाता है? तो अमीर खुसरो जी का जाता है। हिंदी के प्रथम दलित कवि कौन है? रैदास जी हैं। हिंदी के आदि कवित्री प्रथम कवित्री मीराबाई। सतसई परंपरा का प्रारंभ करने वाले तुलसी सतसई। कुछ विद्वान कृपाराम को भी मानते हैं और हितरंगिणी को। ठीक है, भक्ति का प्रवर्तक कौन किए थे? तो रामानुजाचार्य किए थे, दक्षिण से। ठीक है, दक्षिण से उत्तर भारत में आया था, ये भूलेंगे नहीं, आप इसे कंठस्थ कर लेंगे। 12वें छंद का सर्वप्रथम प्रयोग रहीमदास के द्वारा की गई थी। गीता गोविंद का प्रथम अनुकरण हिंदी में किसने किया था? तो विद्यापति ने किए थे। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु। छायावाद के प्रथम कृति झरना। ठीक है, 1918 में जयशंकर प्रसाद के द्वारा आया था। हिंदी का प्रथम दीर्घ कविता कौन है? परिवर्तन पंत के द्वारा लिखी गई थी। प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग कौन थे? तो नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आधुनिक काल का क्वेश्चन है। खड़ी बोली गद्य का प्रथम रचना कौन है? छंद वरण की महिमा, गंग कवि के द्वारा लिखी गई थी। स्वच्छंदवाद का प्रथम प्रयोग कौन है? तो मुकुटधर पांडे हैं। छायावाद की प्रथम कृति क्या है? झरना, 1918 ईस्वी में लिखी गई थी। यह छायावाद से रिलेटेड है और छायावाद में जितने भी कवि थे वो सभी महिलाओं को, ठीक है, एक उत्कृष्ट चरित्र दिखाने का प्रयास किए थे। और छायावाद में रीतिवाद में इसलिए अंतर हो गया क्योंकि छायावाद के कवि जो थे, ठीक है, वे सब कवि प्राकृतिक का चित्रण करते थे, नारियों को उत्कृष्ट दिखाने की कोशिश की है, सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाए हैं, तो वह है छायावाद में। और रीति काल में नारियों को केवल एक खिलौने की तरह प्रयोग किया गया था। महादेवी का प्रथम काव्य संग्रह किया था निहार 1930 ईस्वी में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, महादेवी वर्मा से। अब यहाँ से बहुत सारे और क्वेश्चन हैं। एमए हिंदी का सर्वप्रथम शिक्षण संस्था कहाँ खुली थी? तो कलकत्ता में खुली थी। ठीक है, जो 1918 ईस्वी में, कलकत्ता विश्वविद्यालय। हिंदी साहित्य सम्मान से सम्मानित हिंदी की पहली कवित्री कौन थी? सुनीता जैन थी, आप भूलेंगे नहीं। पूछेगा हिंदी साहित्य सम्मानित से पहली व्यक्ति कौन, कवित्री कौन है? तो सुनीता जैन जी थे। नागरिक प्रचारित सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है नागरिक प्रचारित सभा का। ठीक है, हिंदी में सर्वप्रथम किसी महिला द्वारा लिखित आत्मकथा क्या है? मेरी जीवन यात्रा। ये भी प्रथम सरस्वती सम्मान पाने वाला व्यक्ति कौन थे? हरिवंश राय बच्चन जी थे, जो अभी अमिताभ बच्चन के पिताजी थे। ठीक है, पूर्व में। हिंदी के प्रथम आलोक कौन है? बद्री नारायण चौधरी जी हैं। उसी प्रकार
अलंकारों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया था? पाश्चात्य काव्य शास्त्र आदि आप पढ़े होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे भामर, रुद्रट और बहुत सारे पाश्चात्य काव्य के मतलब आप नाम जरूर सुने होंगे। तो रुद्रट ने इनको प्रयोग किए थे, सर्वप्रथम वर्गीकरण किए थे अलंकारों का। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र से क्वेश्चन निश्चित है, एक न एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। गुलेरी के प्रथम कहानी क्या था? सुखमय जीवन है। हिंदी शब्द के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? तो गिल क्रास्ट थे। पत्रकारों का संगठन हिंदी उर्दूवाणी सभा यदि पूछेगा पत्रकारों का प्रथम संगठन कहाँ हुआ था, तो हिंदी उद्धारणी सभा का नाम है हुआ था, ठीक है, पत्रकारों से रिलेटेड है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कभी भी आप किसी भी पत्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, नो डाउट। बाल प्रथम पत्रिका कौन है? तो बाल दर्पण है। 1882 ईस्वी में आई थी और इस पत्रिका के माध्यम से बच्चों को, ठीक है, कविता और कहानी वगैरह वगैरह चीज़ों इसमें छपती थी, ठीक है, बाल पत्रिका में। उसे बच्चों को एक नई नज़रिया दिखाने की कोशिश करते थे। बालिकाओं की प्रथम पत्रिका कौन थी? रानी बेटियाँ। 1963 में बहुत अच्छा पत्रिका निकलती थी, ठीक है। सरस्वती पत्रिका का प्रथम संपादक, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सरस्वती पत्रिका का प्रथम संपादक के बोल रहा है श्याम सुंदर दास जी हैं, ठीक है। हिंदी के प्रथम लघु पत्रिका नए पत्ते लक्ष्मीकांत जी हैं। हिंदी का प्रथम पत्रिका संवाद कौमुदी। यहाँ पे देखिए लघु पत्रिका दे दिया है, ध्यान रखेंगे क्वेश्चन पढ़ने समय आपको इसी बात को ध्यान रखना है कि यहाँ लघु जोड़ दिया है और यहाँ केवल प्रथम पत्र दे दिया है, हिंदी का प्रथम पत्र। तो इतनी पॉइंट को आपको ध्यान से पढ़ना होगा क्वेश्चन, तब आप लगाएंगे संवाद कौमुदी। और यदि हिंदी का प्रथम लघु पत्रिका बोलेगा तो नए पत्ते को लक्ष्मीकांत वर्मा के द्वारा निकाली गई थी, ठीक है। प्रथम हास्य व्यंग प्रधान पत्र कौन था? तो मतवाला, जो साप्ताहिक पत्रिका के रूप में निकलती थी 1923 ईस्वी में। इसे भी आप कंठस्थ कर लेंगे। हिंदी का प्रथम पत्र उदंड मार्तक, संपादक कौन थे? तो जुगल किशोर जी थे, ठीक है, जुगल किशोर जी थे। हिंदी का उदंड मार्तन जो भूलेंगे नहीं, इसीलिए क्या कहा गया? हिंदी का प्रथम पत्र माना गया है उदंड मार्तन को, ठीक है। संपादक कौन थे? तो जुगल किशोर जी थे। हिंदी का प्रथम रेखाचित्र लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान के द्वारा लिखी गई थी। प्रथम रेखाचित्र के रूप में आपको यह ध्यान रखना है, ठीक है। प्रथम आत्रा स्मरण कौन है? तो लंदन आत्रा महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई थी। हिंदी का प्रथम मानक जीवनी, ठीक है, यहाँ पे मानक लिख दिया है तो वह कलम का सिपाही होगा। हिंदी का प्रथम जीवनी के रूप में पूछेगा तो दयानंद दिग्विजय को आप लगाएंगे टिक। यदि मानक पूछेगा, मानक मतलब मापदंड होता है, क्या होता है? मापदंड, तो आपको ध्यान रखना है कलम का सिपाही। दोनों में थोड़ा सा समानता के कारण यह डाउट हो जाता है, कन्फ्यूजन कर जाते हैं एग्जाम हॉल में कि पढ़ करके गए हैं तो वहाँ पे 4 ऑप्शन के बीच में क्या हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल का सामना करना पड़ जाता है। हिंदी का प्रथम रेडियो नाटक कौन है? तो राधा कृष्णन है, आपको ये भूलना नहीं है, और लिखी गई थी। प्रथम आत्मकथा है, वह कथा का नाम क्या? आर्ध कथानक। वक्रोक्ति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो भामर ने किए थे, ठीक है। दोष का सर्वप्रथम निरूपण किसने किया था? वामन में किए थे। थोड़ा सा समानता क्या है? वक्रोक्ति का, ठीक है, और यहाँ पे पूछ रहा है दोष का, दोनों में थोड़ा ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अलंकारों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया था? तो रुद्रट ने किए थे। किस चीज़ का? तो अलंकारों का, ठीक है, सर्वप्रथम वर्गीकरण के बारे में पूछ रहा है, न कि अलंकार शब्द का प्रयोग करता। रस सूत्र का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? तो भरत मुनि ने किए थे। भरत मुनि ने रस सूत्र का प्रथम व्याख्याकार भट्ट लोलक, ठीक है, ठीक है। भरत मुनि के रस सूत्र का प्रथम व्याख्याकार किसने किया था? तो भट्ट लोलक ने। यदि पूछेगा रस सूत्र का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? तो भरत मुनि लगाएंगे, और उसका व्याख्याकार कौन किए थे? तो भट्ट लोलक जी किए थे। प्रगतिवाद का सर्वप्रथम प्रयोग मुक्ति बोध जी किए थे, और प्रयोगवाद का सर्वप्रथम प्रयोग नंदुलारे वाजपेयी जी किए थे। और छायावाद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो मुकुटधर पांडे ने किए थे। साधारणीकरण का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता भट्ट नायक जी थे, यह ध्यान रखेंगे। भट्ट नायक जी किसका प्रयोग किए थे? तो साधारणीकरण का प्रयोग किए थे। बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हिंदी का प्रथम एकांकी क्या है? एक घूट है।
हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक क्या है? जानकी मंगल है। हिंदी का प्रथम नाटक नहुस है, क्योंकि बहुत बार टीजीटी पीजीटी में क्या करता है, यह क्वेश्चन घुमा करके पूछ देता है और बहुत बार रिवीजन भी करता है क्वेश्चन। इसलिए ये सब जितना भी आज का क्लास होगा आप लंबा देख करके स्किप नहीं कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि इससे आपका ही नुकसान होगा। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक प्राणचंद्र चौहान है। हिंदी का प्रथम वैज्ञानिक कहानी कौन है? चंद्रलोक की यात्रा। हिंदी का प्रथम मौलिक कहानी इंदुमती है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कभी भी पूछेगा प्रथम मौलिक कहानी तो हिंदी को लगाएंगे। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी में आया था। छायावाद का प्रथम कृति झरना है, ठीक है, झरना ध्यान रखेंगे। और खड़ी बोली का प्रथम महाकवि अयोध्या सिंह है उपाध्याय। प्रथम रहस्यवादी कवि कौन है? तो कबीरदास हैं। रहस्यवादी, ठीक है, रहस्यवादी कहने का अर्थ है कि इनकी कविता में रहस्य छिपा हुआ था। एक ही दूगी कविता की रचना नहीं किए हैं। इनकी कविता को जब तोड़ेंगे उसमें आपको जीवन जीने की प्रेरणा, बहुत सारे चीज़ों की प्रेरणा मिलती है। इसीलिए इस कविता को बोला गया है रहस्यवाद का कवि बोला गया किनको? तो कबीरदास को। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन में दे देगा, रहीम दास भी दे देगा और बहुत सारे कवि का नाम दे देगा, तो आपको कबीरदास ही टिक लगाना है, ना कि रहीम दास, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। किस मामले में? तो रहस्यवादी के मामले में। सर्वप्रथम मुकरियाँ लिखने का श्रेय किनको जाता है? तो अमीर खुसरो जी को जाता है, और अमीर खुसरो खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता के रूप में भी जाने जाते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।